ये कहानियाँ उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हैं जो कभी आप ही की तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे कभी घुटने नहीं टेके और अपने कार्य से इतनी सफलता पाई कि आज वे दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन पाए हैं। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरुद्ध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। आप चाहे कोई भी हो, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता। अब चाहे यह कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हो। सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हो चुके हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो यह जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ दोगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर्स कंपनी के मालिक हैं, सफल होने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 असफल प्रयास किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे, लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 1000 असफल प्रयास के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मानकर बैठ जाते, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। विनर नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, मतलब जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। आप जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हो? अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, वहीं बाघ के दौड़ने की क्षमता करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हो क्यों? हिरन के मन में डर होता है कि वह बाघ से कभी जीत नहीं पाएगी, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुक के पीछे मुड़कर देखती है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और वह बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं पाता। उसका मन उसको हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता रहता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। पुराने समय की बात है, महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोले, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोले, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया जाए तो वह समझ नहीं पाए और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय ही है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने वाला है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए।
पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को एक विशाल नदी के ऊपर बना पुल पार करना था। जैसे ही सेना ने पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें विजय प्राप्त करनी हो या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को मात दे दी। मित्रों, जैसे ही राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो मत, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है।